से तम्बाकू चाहिए, आपको खाना नहीं है। आप थोड़ी सी की बात कर रहे हो, आप मेरे को कितना भी प्रलोभन दे देना, 1 से 1 करोड़ तक, एक बीड़ी दे दो, एक भी नहीं मिलेगी, माचिस की तीली दे दो, कुछ भी नहीं मिलेगी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है। हाँ, थोड़ी तम्बाकू चाहिए, मैं खाता नहीं। नहीं मिलेगी, बीड़ी मिल जाएगी थोड़ी यार, शर्त लगी है बहुत बड़ी। पैसा ले लो, और नहीं 2-4-5 हजार रुपए ले लेना। हमारी जान ले लो ना, हम नहीं खाते यार भाई बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने, जान ले लो पर तम्बाकू नहीं मिलेगी। चलो इसको तो क्या लेना हमसे, ठीक है। अब तो उनकी शरण में देखिए भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है, जान ले लो पर तम्बाकू नहीं देंगे, बीड़ी नहीं देंगे। जरूरत है थोड़ी एक बंदे को, तुम तो दे दो। नहीं, यहाँ किस चीज के लिए जरूरत है बंदे को? अरे वो खाएगा, वो कहता है कि नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे स्वागत नहीं है भाई, खाएगा, नहीं खाएगा तो सतलोक जाएगा। स्वागत नहीं करोगे? नहीं खाएगा सतलोक जाएगा। नहीं, स्वागत नहीं करोगे, मेहमानों का स्वागत किया जाता है। जहर से स्वागत होता है, जहर से। अरे भाई सब मानते हैं पूरी दुनिया में, कहीं चले जाओ भाई। जहर है। अच्छा, भगवान बताते, परमात्मा हमारे गुरुदेव ने बताया जहर है। सब पूरा फॉलो करोगे अब से? जहर है, जहर है, 100% जहर है। मेरे नाम ने चली थी तब मैं भी खाता था, जिस दिन से नाम ने चली उस दिन से ऑटोमेटिक पता छूट गया मेरा। रात में भी रात में तम्बाकू धर के सोता था। 24 घंटे में मेरे को 1 मिनट भी मेरे को तम्बाकू के बगैर चैन नहीं पड़ता था। जिस दिन से मैंने नाम लिया है। किससे नाम लिया है? परमात्मा मेरे सतगुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज। कौन सी जड़ी दी है उन्होंने? कोई जड़ी नहीं दी है उन्होंने, कैसे छूट गया? नाम दिया है, नाम एक ऐसी जड़ी है। हाँ जी, उससे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, लाखों लोग देख रहे हैं लाइव, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सामने कहता हूँ, बिल्कुल पक्का है। पक्का है। चेक कर लिया जाए आपका? जी कीजिए, ऐसा तो नहीं निकल जाएगा? क्या आप बात कीजिए, नहीं कीजिए। दर्शकों बने हमारे साथ में, आज हम देखेंगे लाइव में कि आखिरकार ये सच्चाई बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जेब चेक करेंगे, क्या आप परमिशन देते हैं इस चीज की? जी देते हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विरोध करें इस चीज का? नो सर, नो, बिल्कुल। चलिए हम जेब चेक करके भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये लिए हैं या झूठ बोल रहे हैं ये, या मैं झूठ बोलूंगा इनके साथ में। लगता है कुछ जेब में तो है जरूर। नहीं, जेब में तो कुछ नहीं निकल रहा है दर्शकों, चश्मा है इनका। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे जेब में हो सकता है, क्योंकि लोग एक दूसरे जेब में भी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं निकल रहा है। लगता है ये सच्चाई ही बोल रहे हैं क्या? चलिए इनके पास तो नहीं निकला, लेकिन आज हमारी कवरेज सच्चाई दिखाना आपका हमारा कार्य है। बाकी हम दिखाएंगे कि आखिरकार तमाम संत ये कहते हैं कि नशा छोड़ दो, लेकिन उनके यहाँ कितना लोग छोड़ते हैं, आज इसकी पड़ताल है, इसलिए हमने आपको दिखाया। पैसे ले लो, ऐसा नहीं फ्री में आपसे नहीं लेंगे, पैसा ले लो। हम तो नशा मुक्त हो गए। आदेश है कि हमें नशा मुक्ति, हम नशे से दूर रहते हैं। हम देना तो दूर, आपको ला के भी नहीं देंगे। आप भले लाख रुपए के 50 लाख रुपए रख दोगे तो हम नहीं देंगे। आप बाहर से लाके भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। पैसा देने के बाद नहीं दे सकते यार। 50,000, 1 लाख, कितनी भी आप मांग करिए, आज हमारी बहुत लंबी शर्त है, एक बार केवल आप लाकर दे दीजिए। नहीं, हम आपको खाना नहीं है, आप लोग कोई नहीं खाइएगा, केवल आप लाके दे दीजिए। एक शख्स कोई ऐसा है? 1 लाख रुपए दो तो नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात हो रही है। देखिए यहाँ लग रहा है हमारा शायद जो हमारा सपना है ये साकार ना हो पाए, क्योंकि मेरा सपना था कि इतने बड़े पंडाल में, यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है पूरा पंडाल दिखाइए, यहाँ करोड़ों श्रद्धालु हैं। एक ना एक तो ऐसा कोई मिल जाए भाई, जिसके पास खैनी मिल जाए, बीड़ी मिल जाए, सिगरेट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं एमपी खबर फास्ट न्यूज चैनल। दोस्तों आज हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं जिस जगह का नाम सुन करके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिलों में उथल पुथल हो रही है। वो सोचते हैं कब हम ऐसी जगह का दर्शन पाएं, कब हम ऐसी जगह पर जाएं। मैं आप लोगों को बिल्कुल रियली बताने चाह रहा हूं, आज ऐसा ही है। करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं इस पावन भूमि का, इस पावन भूमि पर विराजमान उस महान संत का। करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमको मौका मिले, कब एक ऐसा आदेश आ जाए जिस आदेश से हम श्री धनाना धाम पहुंच जाएं और सतगुरुदेव जी के दर्शनार्थ हो जाएं। तो ऐसे महान संत के दर्शनों के लिए जहां करोड़ों लोग आज लालायत हैं, आज हम ऐसी ही दुनिया में आपको लेके चल रहे हैं, आध्यात्मिक दुनिया, और जिसका बीड़ा जो संत रामपाल जी उठा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है सबसे बड़ा नशा मुक्त अभियान का। वास्तव में ये कहां तक सच साबित हुआ है, आज ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा, कुप्रथाएं, भ्रूण हत्या, तमाम
जो क्रूर प्रथाएं हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं श्राद्ध, पितृ पूजा, पाखंडवाद को जो बढ़ावा देने वाले लोगों का बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और ये कहां तक लागू हो चुका है ये आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल सटीक आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई मिलेगी। आज हमारे साथ हमारे भाई भी हैं। आज हम दोनों की एक शर्त है कि एक ऐसा इंसान निकालना है कि कोई ना कोई नशा की उसके पास, चाहे भला ही बीड़ी ही क्यों ना मिल जाए, एक सिगरेट क्यों ना मिल जाए, तंबाकू क्यों ना मिल जाए, इस आश्रम के अंदर हम सर्च करेंगे ऐसा कोई एक व्यक्ति मिलता है या नहीं मिलता है। क्या कहना है आपका राकेश जी? बिल्कुल दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी हकीकत को जो साबित हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नशा छोड़ देना, कह देना, ये बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन आज हम लोग इसी की पड़ताल करेंगे कि जमीनी हकीकत है क्या। तो बने हमारे साथ में, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलेंगे, आज जानेंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ये धारणाएं, ये विचारधाराएं कैसे आती हैं, कहां तक और कहां तक सही और सीमित है। चलिए अंदर लेके चलिए बने हमारे साथ में ऐसी सब कवरेज को देखने के लिए। दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि हमारे साथ एक मेहमान है, इनसे बातचीत करते हैं। सर जी नमस्कार। थोड़ी आपसे एक माचिस की तीली चाहिए थी। ना भाई मैं नहीं रखता। क्यों, माचिस की तीली से क्या नहीं, है? नहीं। अरे माचिस की तीली दे दीजिए, जरूरत माचिस वाला ना, मैं यहाँ खड़े नहीं रहा। नहीं दोगे भाई? माचिस की तीली नहीं दे रहे यार, भाई क्या बात है यार। आइए अंदर लेके चलते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा शख्स एक मिल ही जाएगा जो माचिस की तीली, बीड़ी, तंबाकू कुछ भी तो अंदर मिल जाएगा, ऐसा कोई ना कोई शख्स तो मिलेगा। चलिए देखते हैं। प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए बने रही हमारे साथ में। आज TV8 न्यूज की और MP खबर फास्ट की जो टीम है, ये पूरी तरह से लगी है कि आज नशा तो हर कोई छुड़वाने के लिए तमाम सारे प्रोसेस करता है, लेकिन ये सत्य कितना साबित हो पाता है, ये भी आज हम दिखाएंगे आपको कवरेज के अंदर। आइए, और हम प्रवेश द्वार से अंदर हो रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में। सर जी, थोड़ी तंबाकू की जरूरत थी, थोड़ी तंबाकू मिल जाएगी क्या? थोड़ी सामने कैमरे में। नहीं जी। थोड़ी जरूरत है यार, नहीं जी, हमारी शर्त लगी है, बहुत बड़ी शर्त है। नहीं जी। एक आदमी ऐसा चाहिए केवल थोड़ी तंबाकू मिल जाए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आश्रम में लेके नहीं क्यों नहीं मिलेगी? 10,000 देंगे आप? नहीं जी, 20,000 ले लीजिए। गुरु जी ने मना कर रखी है, परमात्मा ने। 20,000 रुपए केवल आपको देना है, खाना थोड़ी है। नहीं जी। चलिए देखिए, आज की पड़ताल यही है, बहुत बड़ी देखना बात है है क्या यार। होता है। एक आदमी ऐसा फिलहाल तो कोई यहाँ की जो मिलेगा। प्रोसेस है उस प्रोसेस से एक गुजरना आदमी तो जरूरी है। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है तेरा? कौशल दास। यार भाई थोड़ी सी तंबाकू चाहिए, आपको खाना नहीं है। आप थोड़ी सी की बात कर रहे हो, आप मेरे को कितना भी प्रलोभन दे देना, 1 से 1 करोड़ तक, एक बीड़ी दे दो, एक भी नहीं मिलेगी, माचिस की तीली दे दो। कुछ भी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको खाना बनाना है, माचिस की तीली दे दूंगा। नहीं, बीड़ी जलाने के लिए ना, इसके लिए तो कतई नहीं दूंगा आपको। यार आप बुरा लोग मानो या सम्मान भला नहीं करते, मानो। घर आए मेहमान का सम्मान आप नहीं। अपमान कर रहे हैं यार। सम्मान तो खाना खिलाने से होगा। हिंदुस्तान में पूरे में सम्मान माना जाता है, एक बीड़ी दे देना, तंबाकू दे देना, सम्मान सबसे नशे पहले को खिला स्वागत होता है यार। तंबाकू तो अब इसकी उत्पत्ति उन्हें पता नहीं है तो वो बुरा मानते हैं, यार आप लोग क्योंकि गाय सम्मान, के खून से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। घर आए मेहमान का सम्मान नहीं करोगे। सम्मान करेंगे, खाना खिलाएंगे। चलिए भाई देखते हैं, चलिए, और आगे उसे जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा कि आखिरकार कोई ना कोई ऐसा कितनी मिल ही सच्चाई जाएगा। है इन बातों में। दोस्तों, और हमारे सबसे बड़ा साथ बने सवाल रहिए। आज का है कि भारत सरकार की तमाम मुहिमें चलती है, और ये मुहिम जो है कितनी साबित हो पाती है, क्योंकि भारत में तमाम लोग हैं अपने आप को ये भी कहते हैं कि नशे को हमने त्याग दिया है, नशे को खत्म कर दिया है हमने, लेकिन कितना सही है आज इसकी पड़ताल होगी और पुख्ती जानकारी भी दी जाएगी, क्योंकि अब तक ग्राउंड लेवल की खबरें आप तक पहुंचाया नहीं है। बड़े बड़े स्टूडियो वाले बैठे हैं घर पे अपने, लेकिन सच्चाइयों को जब नंबर आता है तो वो बिल्कुल अपने सारी प्रतिक्रियाओं को बटोर के रख लेते हैं। राकेश जी, पंडाल तो काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर श्रद्धालु भी करोड़ों दिख रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा एक मिल जाएगा। बिल्कुल आज हमारी शर्त तो हो जाएगी पूरी, बिल्कुल, एक ना एक तो ऐसा कोई मिल जाएगा, मात्र एक तंबाकू देने वाला या थोड़ी बीड़ी देने वाला। आइए चलते हैं आगे। किसी भाई नशे की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इस नशे पे कितना काबू मिलता है उससे, और तमाम शर्तें जो हैं वो लोग लगाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये कितना साबित हो पाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ में, आज हम दिखाएंगे आपको हर उस कवरेज भैया जी नमस्कार, जहाँ पे एक मिनट आपसे बात करना है। तमाम नमस्कार। लोग हैं। आप यहाँ पहली बार आए क्या? नहीं वो। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है? हाँ, थोड़ी तंबाकू चाहिए, मैं खाता नहीं। नहीं मिलेगी?
बीड़ी मिल जाएगी थोड़ी यार, शर्त लगी है बहुत बड़ी। पैसा ले लो, और नहीं 2-4-5 हजार रुपए ले आप लेना हमारी जान ले लो ना, हम नहीं खाते यार। भाई बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने, जान ले लो पर तम्बाकू नहीं मिलेगी। चलो सौंप दिया जगदीश को, तो क्या लेना हमसे, ठीक है। अब तो उनकी शरण में देखिए भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है, जान ले लो पर तम्बाकू नहीं देंगे, बीड़ी नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। इतने बड़े आश्रम में बहुत ये भी जानेंगे दर्शकों की आखिरकार ये नशीली वस्तु कैसे लोग छोड़ देते हैं, ये भी दिखाएंगे हम आज आपको। आज पूरी सच्चाई बताएंगे, आखिर कैसे ये नशा छूट जाता है। इस आश्रम में आने मात्र से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी जड़ी दे देते हैं जिससे सारे विकार दूर हो जाते हैं, नशा छूट जाता है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ये तो देने के लिए क्या, छीने के लिए भी तैयार नहीं है। भैया जी नमस्कार, क्या आप थोड़ी तंबाकू दोगे? क्यों, पैसा ले लो। क्या बात है, मेरे पास नहीं है, नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ। तम्बाकू मिलता है? यार भाई जरूरत है थोड़ी एक नहीं, बंदे को, तुम तो दे दो। नहीं, यहाँ किस चीज के लिए जरूरत है बंदे को? अरे वो खाएगा, वो कहता है कि नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे स्वागत नहीं है भैया, खाएगा, नहीं खाएगा तो सतलोक जाएगा। स्वागत नहीं करोगे? नहीं खाएगा सतलोक जाएगा। नहीं, स्वागत नहीं करोगे, मेहमानों का स्वागत किया जाता जहर है। से स्वागत होता है, जहर से। अरे भाई सब मानते हैं पूरी दुनिया में, कहीं चले जाओ नहीं, भाई। जहर है। अच्छा अच्छा, भगवान बताते, परमात्मा हमारे गुरुदेव ने बताया जहर है। अच्छा पूरा फॉलो करोगे आप इसे? जहर है, जहर है, 100% जहर है। मेरे नाम चली थी तब मैं भी खाता था, जिस दिन से नाम चली उस दिन से ऑटोमेटिक पता छूट गया मेरा। रात में भी रात में तम्बाकू धर के सोता था। 24 घंटे में मेरे को एक मिनट भी मेरे को तम्बाकू के बगैर चैन नहीं पड़ता था। जिस दिन से मैंने नाम लिया है। किससे नाम लिया है? परमात्मा मेरे सतगुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज। कौन सी जड़ी दी है उन्होंने? कोई जड़ी नहीं दी है उन्होंने, कैसे छूट गया? नाम दिया है, नाम एक ऐसी जड़ी है। हाँ जी, उससे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, लाखों लोग देख रहे हैं लाइव। लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के सामने कहता हूँ, बिल्कुल पक्का है, पक्का है। चलिए भाई आगे देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। इनका दावा 999 का भी ऑफर लोगों का होता है। तमाम दवाओं को भी लोग उदाहरण देते हैं कि 999 का दवा ले लीजिए, आपका नशा छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रतिक्रिया आपके सामने? नहीं, मैंने 999 नहीं, कितना भी 1000 रुपए का, लाखों रुपए का दवा लो तो भी नहीं छूटेगा। यहाँ केवल नाम लेने से। अच्छा, पैसा कितना लगा था आपको ये नाम लेने में? नाम लेने में पैसा लगता है। सतलोक आश्रम है, परमात्मा यहाँ सब कुछ फ्री देता है। ये दवा भी लिए, दंतों के लिए ये भी फ्री है, आंखों के लिए ये भी फ्री है। विश्वास कैसे हो जाता है आपको कि हम नशा छोड़ चुके हैं? विश्वास कैसे चेक कर लिया जाए आपका? जी कीजिए, ऐसा तो नहीं निकल जाएगा? कि आप बात कीजिए। दर्शकों बने हमारे साथ में, आज हम देखेंगे लाइव में कि आखिरकार ये सच्चाई बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जेब चेक करेंगे, क्या परमिशन देते हैं इस चीज की? जी देते हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विरोध करें इस चीज का? नो सर, नो, बिल्कुल। चलिए हम जेब चेक करके भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये लिए हैं या झूठ बोल रहे हैं ये, या मैं झूठ बोलूंगा इनके साथ में। लगता है कुछ जेब में तो है जरूर, नहीं जेब में तो कुछ नहीं निकल रहा है दर्शकों। चश्मा है इनका, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे जेब में हो सकता है क्योंकि लोग एक दूसरे जेब में भी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं निकल रहा है। लगता है ये सच्चाई ही बोल रहे हैं क्या? चलिए इनके पास तो नहीं निकला, लेकिन आज हमारी कवरेज सच्चाई दिखाना आपका हमारा कार्य है। बाकी हम दिखाएंगे कि आखिरकार तमाम संत ये कहते हैं कि नशा छोड़ दो, लेकिन उनके यहाँ कितना लोग छोड़ते हैं, आज इसकी पड़ताल है, इसलिए हमने आपको दिखाया। क्या कहना चाहते हैं? तमाम गुरुओं के जितने भी धर्म गुरु है सबकी बात छड़ी जाएगी। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सतलोक आश्रम एक ऐसा आश्रम है यहाँ, इसमें जहाँ परमात्मा स्वयं वास करते हैं। इस धनाना धाम में नहीं, सतलोक आश्रम 14 आश्रम है। लेकिन तमाम धर्म गुरु ऐसे हैं जो अपने शिष्यों को मना तो बिल्कुल नहीं करते, कुछ लोग मना भी करते हैं, लेकिन उनके शिष्य आश्रम में ही बैठ के खाते हैं। वो उन गुरुओं की परंपरा, वो सच जाने, वो गुरु इसको क्या मानते हैं? गुरु वो गलत है, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। और वो अपने शिष्यों को नरक की ओर ले जा रहे हैं, एक खाई में धकेल रहे हैं। वो खुद खाई में जा रहे हैं, खुद गड्ढे में जा रहे हैं और अपने शिष्यों को भी खाई में ले जा रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं। हमारे साथ में हम और कवरेज दिखाएंगे और आज पूरे ग्राउंड लेवल पे उतर करके हम दिखाएंगे आपको पूरी तरह से। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, कोई बुजुर्ग लोग देखिए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की ज्यादा खाते हैं और उनकी आदत बहुत मजबूर होती है। बिल्कुल, और बुजुर्ग लोग को किसी को चेक कर लीजिए, यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कोई। क्या नाम है दादा? दस्ता छोड़ के रखना, दस्ता पीछे से निकल लेना भाई, आप दस्ता जाम मत करना। कोई अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, दस्ता जाम करना, कोई जाम नहीं होने देना, चलते रहना भाई। सिस्टम को बिगाड़े में थोड़ा सहयोग सहयोग करें भाई, चलते रहे। और आप दस्ता जाम मत करें। बैठ जाओ।
क्या नाम है आपका? मिश्री दास। हम लोग बड़े दूर से चल के आए हैं, सुरती खाने की बड़ी इच्छा हो रही, थोड़ा बनाए तो खाते हैं लोग। क्यों नहीं आप लिए नहीं? आपने दूसरे के कहा आप लिए? हम खरी नहीं खाते हैं कभी। हाँ? हम खरी नहीं खाते हैं। कहाँ से आए? हम राघोपुर उस्तमपुर से आए हैं। बीड़ी पूछ लीजिए, बीड़ी मिल जाए। बीड़ी है आपको? कुछ नहीं है। अच्छा, क्या क्यों आप लोग बीड़ी क्यों नहीं पीते? हाँ? हम क्या चीज करें? अनाज पानी खाते हैं। अनाज पानी। भूजा सत्तू। तो हम लोग तो आपके यहाँ आए हैं, मेहमान हैं आपके। मेहमान हैं, मेहमान के समान लोग बोलते हैं, तो मेहमान को, आए हुए मेहमान को तो नशीली वस्तु स्वागत लोग करते हैं। भैया बीड़ी सुखा है तो आवाज का ही बहुत खाइएगा जैसा खाइए, परमात्मा के कृपा जो है, परमात्मा के गोद में आए हुए खाने पीने का क्या कमी है? कोई चीज का कमी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है, लाना भी हम मना करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। इस आश्रम में ऐसा बंदा एक भी नहीं मिलेगा क्या भाई? नाम उपदेशी नहीं है उसका तो मैं नहीं कह सकता, उपदेशी आदमी तो टच ही नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि भारत के एक ऐसे संत, अगर आज ये साबित हुआ तो एक ऐसे महान संत माने जाएंगे, क्योंकि तमाम धर्मगुरु जो है अपने शिष्यों को हिदायत तो देते हैं, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता, और उनके शिष्य उसी आश्रम में बैठ के नशीली वस्तु खूब खाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे रिकॉर्ड में ये भी आया है कि धर्मगुरु भी खा रहे हैं शिष्यों से लेकर के, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी टीम जो पड़ताल कर रही है, आज ग्राउंड कितना सही है, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट पूरी सब साबित आपके सामने उजागर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा लड़का देखिए जो नौजवान हो। हाँ, कुछ वो ऐसे लोग गुटखा, ये सब गुटखा लोग तमाम खाते हैं। ऐसा कोई लड़का देखिए जो नौजवान हो, जो किसी की नहीं मानता हो, ऐसा लड़का होना चाहिए। कोई यंग लड़का देखिए। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे भी, और तमाम लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, और लोगों से भी जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। हम लोगों की थोड़ी इच्छा हो रही है, थोड़ी सी तम्बाकू खैनी मिल जाए, थोड़ी खैनी की जरूरत है, क्या मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी? क्या खैनी? हाँ, खैनी चाहिए। तो खैनी हम खाते ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी? अरे तुम नहीं खाओ तो हम लोगों को तो दे दो थोड़ी। तो वो आपको मिल चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ना, हमारे पास जो चीज हम कहाँ से दे पाएंगे? आप नहीं दे पाओगे? नहीं दे आप नहीं, कोई नहीं देगा। कोई भी यार पैसे ले लो, कितना चाहिए? पैसे ले लो, ऐसा नहीं फ्री में आपसे नहीं लेंगे, पैसा ले लो। हम तो नशा मुक्त हो गए। आदेश है कि हमें नशा मुक्ति, हम नशे से दूर रहते हैं। हम देना तो दूर, आपको ला के भी नहीं देंगे। आप भले लाख रुपए क्या 50 लाख रुपए रख दोगे तो हम नहीं देंगे। आप बाहर से लाके भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। पैसा देने के बाद नहीं दे सकते यार। 50,000, 1 लाख, कितनी भी आप मांग करिए। आज हमारी बहुत लंबी शर्त है, एक बार केवल आप लाकर दे दीजिए। नहीं, हम आपको खाना नहीं है, नहीं। आप लोग कोई नहीं खाइएगा, केवल आप लाके दे दीजिए। एक शख्स कोई ऐसा है? 1 लाख रुपए दो तो नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात हो रही है। देखिए यहाँ लग रहा है हमारा शायद जो हमारा सपना है ये साकार ना हो पाए, क्योंकि मेरा सपना था कि इतने बड़े पंडाल में, यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है पूरा पंडाल दिखाइए, यहाँ करोड़ों श्रद्धालु हैं। एक ना एक तो ऐसा कोई मिल जाए भाई जिसके पास खैनी मिल जाए, बीड़ी मिल जाए, सिगरेट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप? समाज में एक धारणाएं हैं कि आने वाले अतिथि को नशीली वस्तु जैसे बीड़ी सिगरेट हो गया, उनको समाज के स्तर से बैठा के खिलाया जाता है। नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते, नहीं खिला। मेहमान आता है तो क्या करते हैं उनके साथ? कहा आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए, आप नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऐसा चाय पिया सकते हैं। अच्छा। हाँ। अरे आपके परिवार का दामाद परिवार डी से गिरे, परिवार से अपन कोई मतलब नहीं, हमारे परमात्मा से मतलब है। अच्छा, इतना बड़ा त्याग कहाँ से आया था? हाँ, परमात्मा ने भेजा। अच्छा, किसको परमात्मा मानते हैं आप? हम रामपाल जी महाराज को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं। हाँ, उन्होंने हमको आदेश दिया है, उनके बाबा हम चले रहे हैं। चलिए, आज पूरी आश्रम की कवरेज हम लोग करके दिखाएंगे, और फटाफट हमारे साथ बने रहिए और अपनी बातें जो है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्रियाओं को देख कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए हम हर लोगों तक पहुंचेंगे आज और ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग होगी, कहीं ना कहीं कोई भी रूबरू कराएंगे दर्शकों। सबसे बड़ा सवाल आज का ये भी है, एक शख्स ऐसा चाहिए जो केवल इस बच्चे से बात कर लेते हैं, बड़ा छोड़िए यार, बच्चा तो है यार, इससे बात कर लेते हैं। चलिए भाई, क्या नाम है आपका? इधर हो, एक मिनट। क्या नाम है? बाबू आजा, तू आजा, तेरे से थोड़ा सा काम है।
तू मुंह मांगेगा जितना पैसा देगा एक थोड़ी खैनी ला के देना है। नहीं भैया हम लोग कभी छुएंगे भी नहीं। खाली तेरे को ला के देनी है, खाना नहीं है, खाली ला के देनी है। हम लोगों की बहुत बड़ी शर्त है। नहीं भैया। आज जो MP खबर फास्ट, जो हमारी TV 8 न्यूज है, हम लोगों की शर्त है कि एक इस पंडाल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खाए भली नहीं, ला के दे दे। आप लोग जो ढूंढ रहे हो ये पंडाल में एक भी नहीं है। नहीं मिलेगा, नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। ला के देने वाला भी कोई भी नहीं मिलेगा। पैसा 50,000, नहीं भैया जी, आप 1 लाख आप करोड़ों रुपया दे तो फिर भी नहीं ला के देना है खाली। कोई भी नहीं देगा भैया। क्यों? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज हम लोग की मना करते हैं ना। तो रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, तो सब धर्मगुरु मना करते हैं। सबके चेले तो खाते भी हैं, लाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। वो गुरु जैसा नहीं है ना भगत जी। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? ये जो है संतरामपाल जी महाराज जो है ये गरीबों की मदद करते हैं, वो लोग भगत जी नहीं करते हैं जी। और भी सब भगत जी बहुत सारी मदद करते हैं। जैसे ये भंडारा चला रखा है 3 दिन का, इसमें 1 रुपया का ना टोकन लगता है ना पैसा लगता है। बिल्कुल फ्री है भगत जी। ऑडियंस से क्या कहोगे? ऑडियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ भगत जी, क्या आओ आप लोग समागम में एक बार हरियाणा में भगत जी आओ और समागम में आओ। 3 दिन का अयोध्या समागम है भगत जी, आप लोग आ सकते हो। धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ के बच्चे भी बता रहे हैं, ये प्रेरणा जो होती है, अगर एक संत अपने अनुयायियों को अच्छी दिशा दे तो यही नतीजा होता है। जैसे आपने अभी सुना है कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल हम नशीली वस्तु को नहीं ला सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ये शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं जी। तो हेमंत जी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि विश्वास है कि लोगों के बीच में नशीली वस्तु को मिल सकती है? विश्वास नहीं, महाविश्वास है। कोई ना कोई ऐसा एक मिलेगा यार, इतना बड़ा पंडाल है, काफी लोग हैं, कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा। ठीक है दर्शक, बन रही हमारे साथ में। आज हम पूरी कवरेज दिखाएंगे और पूरे ग्राउंड लेवल की हकीकत दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। ऐसी सब जितने अरे इतने लोग होते हैं, करोड़ों लोग हैं, देख रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा मिल जाएगा भाई। एक लोग चाहिए। जी जी, आइए 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 दादाजी। ये बाबूजी हमें लगता है सुर्ती खिलाएंगे, बिल्कुल बीड़ी भी पिलाएंगे, हो सकता है, हो सकता है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। फिर बात पुरानी हो जाए सुर्ती वाली एक बार। नहीं, क्यों? कौन सी सुर्ती वाली? कैसे? तम्बाकू चाहिए, थोड़ी तम्बाकू। नहीं नहीं, अरे पहले दोस्त नए नए मिलते थे जब, हाँ, तो कहते थे यार बैठो, बीड़ी हो जाए, सूखा हो जाए। होती कहते, अब कोई नहीं कहते। क्यों नहीं, जब हम अलग हो गए उनसे, अभी हमसे न कच्ची गिरना सी करते हैं। हम कहते हैं तुम्हें देखा सो करते रहो, अपन नहीं करेंगे। नहीं तो आप तो दे दो, आपको खाना नहीं है। नहीं नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, सम्मान नहीं करोगे? उसको नहीं करेंगे। आए मेहमान का सम्मान नहीं, सम्मान करेंगे, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे शुद्ध, बस। लेकिन बीड़ी गुटखा सिगरेट नशा पत्ता कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं दोगे? कुछ नहीं देंगे। क्यों क्यों इसका चाहे हमारी उनकी रिश्तेदारी खत्म हो जाए, बस सीधी सी बात। मतलब इतना, मतलब अंदर हमने से ये कह दी, हमने अपनी बहन से, अपनी बिटिया से, बेशक बेटा घरे बैठो तुम, और हम तो खत्म है। तगड़ा कॉन्फिडेंस है, बहुत तगड़ा। चाहे सब कुछ कुल परिवार सब छूट जाए। दर्शकों, हमने और सारी धर्मगुरुओं के बीच में जाकर हमने देखा था कि वहाँ के जो धर्मगुरु थे वो खुद सुर्तियों को खा रहे हैं, सुर्ती मल के, और उनके शिष्य भी खा रहे थे। लेकिन आज की पड़ताल हमारी ये है कि आखिर देखते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में कितना ये फर्क डिफरेंस है। या मैं इसलिए कह रहा हूँ, कबीरपंथी आश्रम है जी। हाँ। और कबीरपंथी मैंने कई आश्रम देखे हैं। हाँ। दामाखेड़ा देखा है मैंने, जैसे मऊसानिया देखा है, हजारों शिष्य देखे, श्रद्धालु देखे, वो स्वयं खाते हैं, खिलाते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो भाई यहाँ भी तो कबीरपंथी है आप लोग क्यों नहीं खिला रहे? नहीं, हमने खिलाएंगे। भांग तम्बाकू चूच रहा, ये औरों करे बेकार, ये नहीं मिल रहे, ये नहीं होगा, नहीं मिलेगा। नहीं। आखिर क्या कारण है? ऐसा कारण है ये संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में ये पूरा नशा मुक्ति है, नशा मुक्त कर देते हैं। कौन सी बूटी देते हैं? जो मंत्र देते हैं। कोई पैसा ऐसा लगता है? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में हो जाएगा। फ्री में। बहुत बड़ी बात हो रही है। 8 लाखों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। हाँ। फ्री में लाखों रुपया लगते हैं नशा मुक्त अभियान पे। इसको इस बच्चे को बोलो कि आप बाहर से मंगा लेते, चलो बाहर से मंगा लेते, जाओ पैसा देते हैं आपको, जाओ बाहर से लेके आओ गुटखा, लो पैसा। गुटखा ले आओगे? गुटखा ले आओगे? नहीं जाओगे? क्यों? बीड़ी लाना है, सुर्ती। आपको भी पैसा देंगे, उसमें से बचा और पैसा देंगे जो आप चाहेंगे। अरे इतने पैसा नहीं, और पैसा देंगे। नहीं लाओगे? क्या दिक्कत है? क्यों? अरे ला दोगे, तुम्हें पैसा मिलेगा। देखिए भाई,
बहुत तगड़ा नियम है, बहुत तगड़ा कर्रा फॉलो कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल दृढ़ हो गए हैं, इनने हिलने वाले नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये कौन से ऐसे ज्ञान से परिपक्व हो जाते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस के लोग हिला नहीं पा रहे हैं। हमने आपको बताया भी था इसके पहले, लेकिन आपका विश्वास अडिग था, इसके लिए हमने कहा आज फिर से एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद मेरा विश्वास टूट जाए कहीं, ऐसा ना हो। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे साथ में जल्दी नहीं आ रही है, अभी तो हमारी शुरुआत है, फिलहाल में आधे पूरी प्रक्रिया को हम दिखा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहते हैं। मेरे गांव में नशा जो आता है वो खुद नशा मांगते हैं पीने के लिए, जैसे गांजा मांगता है, बीड़ी मांगता है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। देवता ही यदि नशा मांगता है पीने के लिए तो हम लड़ी लोगों को तो नशा देवता पिला रहा है। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं आप? जैसे नाथ बाबा होता है और कोई देवी देवता होता है गांव में, अच्छा, तो वो खुद नशा मांगता है, किसी भक्त ऊपर आके वो नामता है तो बोलता है हमको नशा दो पीने के लिए। वो तो रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं कि बुक्की में आकर के राधा स्वामी का गुरु शिवदयाल बोलता था, नशा भी करता था, बीड़ी पिया करता, हुक्का पीता था। ये वही बात कर रहे हैं। देवता खुद नशा आदमी को पिलाता है। जब देवता ही नशा पिलाता है तो देवता ने बिगाड़ता है सबको। ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, ये आप सुन पा रहे हैं इनसे कि हमारे अंदर जब कोई देवी देवता आता है तो कहीं दारू और कहीं मतलब बीड़ी और कभी मांस, कभी शराब भी मांगता है, पीता है उसी समय, गांजा कहीं बकरे झोटे मांगने वाले भी देखे होंगे आपने, जो गांव में आते हैं वो कहते हैं मंदिर पे चलेंगे, माता जी को बकरा चढ़ाएंगे, किसी घटवरिया को बकरा चढ़ाएंगे, नंतर वो संतान होने से बंद कर देगा, मेरे पोते की संतान नहीं होगी। आपने देखा सोच रहे हैं यदि हमारे गांव में नाथ बा किसी के ऊपर आता है तो हम उससे सवाल करेंगे। यदि आप देवता है तो आप खुद नशा मांगते हैं और सबको पिलाते हैं, इसका मतलब आप बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। यानी देवताओं के ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आप आगे भी बने रहेंगे और देखेंगे, आप जानेंगे। हाँ बताएं। भाई तो दे देगा क्योंकि बहुत हम उम्र का है। अरे जेब में लिया भी होगा भी गुटखा हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ। एक छोटी सी झलक, केवल आपको एक छोटी सी पुड़िया ला के देने हैं किसी भी तम्बाकू। गुटखा खाते हैं कि नहीं? जी नहीं भगत जी, गुटखा खाते क्योंकि परमात्मा की आदेश। यार हमारे पूरे अरमानों पे पानी मत फेर दो यार, एक आदमी तो कोई ऐसा दे दो, मेरा बहुत लंबा अरमान है। ये हमारे गुरु जी का आदेश है। ये नासा नहीं, ये नासा एक भी ला कर देंगे आपको, ये मेरे परमात्मा ही कर सकता है। आज 5-6 दिन सब लोग गुरु महाराज का दर्शन हुआ है, आशीर्वाद हम लोगों को। अच्छा, नशा खाने का क्यों नहीं इच्छा कर रहा आपका, ये बता दीजिए थोड़ा सा। नशा ये ऐसा ही उनका मंत्र है गुरु महाराज का, जो इनके शरण में आ जाता है उस आप से आप छूट जाता है। और किसी के शरण में आप गए थे इसके पहले? जी इसके पहले और किसी गुरु के शरण में आप गए थे? जी नहीं। और कोई इसमें ऐसा कोई है जो आप अनदर गुरु से होकर तब यहाँ आया? दूसरे गुरु से नाम लिया हो कभी, ऐसा है कोई? सर जो पूर्वज पूजा रहा था, महावीर जी, शंकर जी, ये तो पूछते हैं उनका और कि ये मंत्र चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, गुरु लोग कहते हैं। बाकी हम लोग जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए, कोई मंत्र नहीं, कोई परम नहीं हम लोग करते हैं, सिर्फ परमात्मा। हार्दिक इच्छाएं लोगों की क्यों लुप्त यानी खत्म हो जाती है नशीली वस्तु से? क्योंकि लोग बुराइयों को सीखते जरूर हैं लेकिन उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जी भारत सरकार की तमाम ऐसी मुहिम चल रही है लेकिन इस पे उतना काबू नहीं कर पाती। आज संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से काबू कर पाते हैं, इस सच्चाई को आज ओपन करके दिखाएंगे और रूबरू भी कराएंगे लोगों से। बने हमारे साथ। दोस्तों आप लोग वीडियो छोड़ के अभी भागिए मत, बहुत लंबा आश्रम है, कहीं ना कहीं तमन्ना पूरी हो ही जाएगी आपकी। चलिए आगे आश्चर्यचकित करके दिखाएंगे और आज हकीकत को भी चलिए भाई सामने रख के दिखाएंगे। आगे चलेंगे, थोड़ा रास्ता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिए बता दीजिए। बिहार चंपारण से आपको चिन्ह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। देखिए नशीला पदार्थ खाने से शरीर को नष्ट होता है। अच्छा। जो नशीला पदार्थ खाता है उसको शरीर मृत्यु जो है से लंबी नहीं होता है, आयु लंबी नहीं होता है, उसको लंबी आयु। अच्छा, ये कैसे आपको पता हो गया कि नशीली वस्तु नहीं खानी चाहिए? क्योंकि तमाम घर बेघर हो जाते हैं, कैंसर से पीड़ित होकर दम तोड़ देते हैं, पैसा नहीं मिलता, दारू पीते पीते किडनी लीवर फेफड़ा खराब हो जाता है आंखों का, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमें नहीं पीना चाहिए। आपको कैसे पता चलता है कि नुकसान नहीं करना चाहिए? देखिए मैं भी खैनी खाकर छोड़े हैं। जिस खैनी को रामपाल जी महाराज को सामने जब मेरे ज्ञान मिला तो खैनी किससे बन रहा है से देखिए, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में हिंदू,
हिंदू का गाय खाने का अधिकार नहीं है। माता गाय को माना जा रहा है। मेरे रामपाल जी महाराज कह रहे हैं माता या सही माता है। गौ जिसको दूध पिला जाता है उसको मांस खाने वाला चीज है? ये बताइए, इसी से खैनी तैयार हुआ है। कैसे खैनी तैयार हुआ है? उसको नाम क्या है? तमाकू। तमाकू का अर्थ क्या हुआ? तामा गाय का नाम है, अक्कू उसका रक्त का नाम है, ये तमाकू उसका नाम है। इसी से कोई नशीला पदार्थ को नहीं खाया जाता है। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल आज का ये भी है कि प्याज और लहसुन तो लोग ऐसे त्याग देते हैं जैसे वो बहुत बड़ा पाप है जो कि धरती पे उगता है, और यहाँ नशीली वस्तु लोग त्याग नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक वही दूसरी तरफ संतराम बाजी महाराज जी के अनुयायी जो हैं इस कदर त्याग देते हैं कि आज आपको वो भी दिखाएंगे कैसे त्याग देते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। और चलिए बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो पाता है। हेमंत जी, ये बहुत बड़ी बात है। बुराई सीख लेना तो आसान सी बात है, लेकिन इसको त्याग दे देना ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। राकेश जी, मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आया था। मैं सोच रहा था बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु हैं, कोई ना कोई तो एक ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी तम्बाकू दे देगा। लेकिन ना तो तम्बाकू, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना सिगरेट। यहाँ कोई देने की तो बात क्या, छूने का भी नाम नहीं ले रहा है। छूने पर भी वो कहते हैं कि चाहे जान चली जाए पर तम्बाकू नहीं छूएंगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, बुराइयों को आज वाकई में देखा जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो भारत के तमाम ऐसी जगह पे लोग आज मतलब तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी लिखा रहता है कि नशीली वस्तु जो है त्याग देना चाहिए, लेकिन लोग त्याग नहीं कर पाते। दादाजी है, शायद दादाजी के पास निकल जाए, जेब में देख लीजिए, हो सकता है कहीं मिल जाए। चलिए, हमें लगता है तो फिलहाल बातचीत हो जाए। क्या नाम है दादा आपका? मोहित दास। कहाँ से हैं आप? जी, मोहित दास। कहाँ से चल के आए हैं आप? कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से आए हैं। बिहार के हैं तो तम्बाकू मिल जाएगी भाई, बिल्कुल जरूर मिल जाएगी, हाथ में मिल जाएगी, तम्बाकू जरूर मिल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? मतलब कुछ बीड़ी सूखा चलेगा? अभी हम लोग बाहर से आ रहे हैं और सुरती खैनी मिल जाएगी। ये तो हाथ में हम लगाएंगे तो हम कैसे हम सुर्खी या चुना हम दिखाएंगे। तो आप हाथ मत लगाइए, आप हमको खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे सुर्खी चुना देंगे? बाहर मिल जाएगा, बाहर से मंगा दीजिए। कहीं पर नहीं, आप ला के दे दीजिए। नहीं भाई, आप हम लोग आए हैं, आपके यहाँ अतिथि हैं, तो आप किसी से मंगवा के दिलवा दीजिए। हम क्यों देंगे? हम माफी मांगते मेहमान का सम्मान नहीं करोगे? जी नहीं। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले तो सम्मान करते थे। पहले तो बच्चे में करते थे। बच्चे में करते। आप मानते हैं कि घर में आए हुए मेहमान को नशीली वस्तु खिला करके सम्मान किया जाता था? कुछ नहीं किया जाता था। नहीं किया जाता है, आज भी किया जाता है। और दुनिया में चलिए बाहर, इस सतलोक की दुनिया से बाहर निकलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। सब लोग सम्मान मानते हैं और सम्मान माना जाता है। बीड़ी, गुटखा, खैनी, तम्बाकू ये पहले दिया जाता है, कोई भी मेहमान आता है। सही बात है भगत जी, है ना? जिस ऐसा क्यों संभव हो गया जी? जब उस दुनिया में था नहीं, जब उस दुनिया में थे। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जब तक इस दुनिया में आ गए तो हाथ में लगा सकते हैं। हाथ भी नहीं लगाओगे? जी नहीं। कुछ पैसा ऐसा ले लेना, कुछ नहीं, आपस की बात है। कुछ नहीं, गर्दन उतर जाए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बात ये है ना, मेरी थोड़ी शर्त लगी जी है। नहीं, इनको तलब ज्यादा लग गई है खाने की ना, इसके लिए मतलब मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट है। जी जी, लाख कुछ नहीं रुपया भी करेंगे। खर्च हो जाए, चल जाए। कुछ नहीं सर, नहीं लोगे? कुछ नहीं। यार एक काम करो, इनकी तलाशी दिला दो। जी। अच्छा, आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? जी। आप लिए हैं कि नहीं नशीली वस्तु? आपकी जेब में है? हमें ये पता चला है कि आपके जेब में है। चेक कर तलाश कर लीजिए। तलाश कर लिया जाए? जी। आप परमिशन देते हैं? जी, एकदम देंगे, मतलब ऐसा फरमान का साथ देंगे। आप बाद में रुष्ट हो जाएं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ले सकते हैं तलाशी। चलिए, अगर दादाजी कह रहे हैं तो हम लोग रियल में इनके सारे चीजों को चेक करेंगे कि आखिरकार ये लिए हैं कि नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग बाहर जब अंदर आ रहे थे तो ऐसी कवरेज हमने पहले भी की है जहाँ के लोगों में काफी अन्य संतों के शिष्यों के बीच में हमें मिला है। क्या जेब में क्या है, थोड़ा चेक कराइए आप। जेब में कुछ नहीं। और कहीं जेब है आपके पास जहाँ आप रखते हो? सही से बताइएगा। सही बता रहे हैं। अच्छा, इतना त्याग जो है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कैसे इतना त्याग कर पाते, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। क्योंकि तमाम लोग आज नशीली वस्तु छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तमाम घर में विवाद होता है क्यों नशीली वस्तु लेकर। मानते हैं इस बात को लेकर? जी जी, मानते हैं। कैसे आप छोड़ देते हैं? देखिए,
हम इससे पहले भी अभी 40 बरस हो गया, 30-40 बरस हम कबीरपंथी में थे, पान चौका भी लिए थे। बिल्कुल। और आगे आ जाओ, बातचीत होगी। पहले मालाधारी कबीरपंथी कंठी वाले थे ना, कंठी वाले तंबाकू कंठी वाले खाते हैं ना। किस कबीरपंथी से हेमंत जी, किस कबीरपंथी से हैं? कौन से पंथ से? पंथ कौन सा था? कौन सी गद्दी के थे? गुरु की नाम ये रसरा गद्दी से। तो वहाँ तो खिलाया जाता है ना, तम्बाकू सुरती खिलाया जाता है, पान खिलाया जाता है। वहाँ पाबंदी थी नहीं? वहाँ पाबंदी थी नहीं? खिलाता था। नहीं, खिलाता नहीं था। आप ये बताइए कि वहाँ आप लोग खाते थे? जी। ये वो गुरुजी मना करते थे? गुरुजी नहीं खिलाते थे, झूठ वाला बात। नहीं, मना करते होंगे, लेकिन आप लोग खाते थे कि नहीं? इतना नहीं दबाव था उसमें। नहीं मतलब कहते थे जो तम्बाकू बीड़ी खैनी नहीं खाना है जी, लेकिन ये दबाव नहीं था जो मतलब जैसे अभी मर्यादा में रहकर। जी मर्यादा में। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं हमारे सदगुरु जी के नियम है, तो उनके अनुसार ये सब बुराइयां छूट जाती हैं। हाँ। अच्छा, बुराई जब छूट जाती है तो क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, और प्रमाण सहित दिखाते, किसी भी शास्त्र में मांस मदिरा तम्बाकू खाने का अधिकार नहीं है, और इसके कई दंड मिलते हैं। जैसे गुरुजी बताते हैं कि सुरा पान मद मांसाहारी गबन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। तो इससे ज्ञान होता है और नियम खंड हो जाता है, तो गुरुजी दुष्ट हो जाते हैं, हमारा नाम खंड हो जाता है। इसलिए हम मर्यादा में रहते हैं सभी भक्त। बिल्कुल। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पर जिसने कभी पहले दारू पी हो? है कोई ऐसा? है? कौन है? आपने पिया है? जी हाँ। ज्यादा पिया हो, जिसने ज्यादा सीमा से? भाई है, आई भाई इधर आइए, आप इस साइड आइए। हाँ, ये भाई है, बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल। अब मिला। आपने अपने जीवन में कितना दारू पिया है? खड़े रहिए। मैंने जीवन में मतलब ज्यादा तो नहीं पिया, मगर मैं क्या की सर्विस करता हूँ, तो पहले काफी मतलब पीता था। तो अभी जैसी परमात्मा की मैं 17 जून 2019 से शरण में आया हूँ, जब तक और अभी तक कुछ मतलब बिल्कुल जो परमात्मा का नियम है उसी अनुसार चला हूँ। जैसे आपने कहा आप पहले पीते थे, जब आप पी के घर आते थे तो आपके परिवार में कैसी रियलिटी रहती थी? बच्चे कितने खुश रहते थे आपसे जब आप पी के आते थे? और आज आप पी के जब नहीं जाते हैं तो आज कितने खुश रहते हैं? पी के जब आते थे तो भगत जी ये परिवार में विरोध होता था, और अभी जब मैं नहीं पी के जाता हूँ तो परिवार में बिल्कुल ऐसा एक जैसा महसूस होता है कि ये क्या हो गया परमात्मा। नहीं तो क्या है कि बच्चे फैमिली वगैरह पी के जाते थे तो काफी मतलब लड़ाई झगड़े होते थे पूरे परिवार में। सवाल आप लोगों से है मेरा, इसलिए है, तमाम लोग मैंने देखे हैं, तमाम घर ऐसे उजड़ते देखे हैं जो शराब पी करके घर जाते हैं, बच्चे माँ बाप पिता को देख के छुप जाते हैं, पत्नी इतनी परेशान हो जाती है शायद आज ये पीटेगा, दुखते फिरते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और बिना खाए बच्चे सो जाते हैं। तमाम घर ऐसे देखे हैं। इसलिए ये सवाल भाई से मेरा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो चाहते भी हैं कि हमारा नशा छूट जाए लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए जो हमारे गुरुजी ने नियम बनाए हैं, तो वो किसी भी नजदीक जिला केंद्र या स्टेट कोऑर्डिनेटर पर जो ये नंबर दिए हैं उनसे संपर्क करें, और गुरुजी का जो 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर एक गुरुजी का सत्संग आता है, तो उसको पहले सत्संग को देखें और गुरुजी को जो नंबर दिए हुए हैं उनसे मिलाप करें और गुरुजी का शरण में आए, तो उसकी सब बुराई छूट जाएंगी और परिवार में पहले जैसे था वैसा ही सुख मिलेगा। मात्र शरण में आने से छूट जाएगी? हाँ, मात्र शरण आने से ही छूट जाएगी सभी बुराइयां। यहाँ पर कुछ लेन देन होगा? यहाँ पर कुछ बिल्कुल जीरो शुल्क, कोई लेन नहीं होता। यहाँ परमात्मा का एक मिलन होता है बस। जब शरण में आएंगे तो कुछ तो देना पड़ता है। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को पगड़ी भेंट करनी पड़ती है, कपड़े भेंट करने पड़ते हैं, पैसा देने पड़ते हैं, तब गुरु बनाया जाता है। बिना गुरु वैसे थोड़ी बन जाएगा। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कोई भी पगड़ी आप कैसे किए? मैं तो बिना उसके किया था। गुरुजी के जो पहले टीवी पे आते थे तो उसमें वो बताते थे कि ये नियम है, उसी के हिसाब से किया जाता है भगत जी। तो कोई शुल्क नहीं लगेगी? ना, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। नशा गारंटी से छूट जाएगा? नशा बिल्कुल गारंटी से, पक्का दावा है। ये तो मैंने वो भी किया है, प्रमाण हो गया। हाँ, चलिए राकेश जी, बिल्कुल लगता है कि यहाँ तो अपनी अभी बात नहीं बन पाएगी। दर्शकों में आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा कोई मिलेगा, बहुत बड़ा आश्रम है। आज पूरी कवरेज करेंगे। एक आदमी ऐसा चाहिए जो हमें केवल ला के दे दे, भला ही वो ना खाए,
लेकिन खैनी ला के दे, तम्बाकू ला के दे दे, या एक बीड़ी ला के दे दे। एक आदमी ऐसा चाहिए बस इस आश्रम के अंदर। कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा। क्यों? कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? सभी संत रामपाल जी की शरण में उनके नियम के अनुसार चलते हैं। उसको पैसा दिया जाएगा, खरीदा जाएगा, कुछ भी दो, नियम पर दृढ़ रहते हैं। जी कोई जगत से आया होगा ना, दृढ़ रहते हैं, वो मिल सकता है। और उस जगत वाले को भी यहाँ जांच किया जाता है, तो उसका भी मतलब नशे वाली चीजें ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर गेट से बाहर है तो हो सकता है मिल सकता है आपको, लेकिन इसके अंदर कोई भी नशा चीज वाली आपको नहीं मिलेगा। और गुरुजी के शिष्यों के पास तो बिल्कुल कतई नहीं मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी के शिष्य वालों को तो सोच ही नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते। हाँ, चलिए राकेश भाई, यहाँ बात बनने वाली नहीं है, बनने वाली नहीं है दर्शकों। और एक चीज और दिखाते चले दर्शकों, यहाँ एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जो भारत देश में तमाम लोग अपनी हार्दिक इच्छाएं रखते हैं, लेकिन ऐसा समाज देखने को नहीं मिलता है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस समाज में दर्शकों हमारी बातचीत इतने समय से हो रही है, मैं आपको बता दूं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ बैठे भी हैं। आप देख रहे हैं कहीं कोई सुरती खा रहा है, बीड़ी पी रहा है। हमने तो देखा कि वाकई में समाज ऐसा ही होना चाहिए। सुरती मिल जाएगी दादा जी? नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगा। अरे हो सकता है जेब में लिए दे दीजिए। नहीं, अरे शर्माइए नहीं। नहीं, कहाँ से हैं? यहाँ पर नहीं मिलेगा, बीड़ी नहीं मिलेगा, तंबाकू नहीं मिलेगा। क्यों? क्या बात क्या है? मतलब गुरुजी का आदेश है वही है, जो ये अगर पीबोगे तो हमारे शरण में नहीं आओ, बस इसको त्यागना होगा। तारी दारू कोई नशा नहीं रखना होगा। दूसरा गुरु बुलाने ला, ऐसा क्या दिक्कत है कि दूसरे गुरु के पास भी चले जाना? क्या जरूरी है कि नहीं तंबाकू यहाँ नहीं मिलती है तो यहीं रहे और कहीं चले जाएंगे? इससे बढ़िया क्या कहता है गुरु है, ये नहीं है इस संसार में। नहीं क्यों ऐसा? मतलब आपके अंदर कैसे ऐसे जहन में ये बातें आ जाती हैं कि मैं नशीली वस्तु नहीं खानी चाहिए? क्योंकि तमाम दवा लोग खाते हैं नशीली वस्तु को छोड़ने के लिए, और आप लोग ऐसे फ्री में छोड़ देते हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संगत नहीं है, इसलिए जो है सो तंबाकू खाता है। हम लोग का आध्यात्मिक ज्ञान जब सुने संत रामपाल जी महाराज को तो उसको थुकार दिए। क्यों? तो हम बुराई काम में जा रहे हैं, हमारा जीवन जा रहा है, तो इसके हम दूर हो जाए। ये ज्ञान हो जाता है आप लोगों को, बुराई नहीं करनी चाहिए। सत्संग सुनने उम्र ज्यादा होने के बाद इनका दिमाग शायद लगता है ऐसा चल गया हो। जी नहीं, बोलने लगे। जी नहीं, आपका मतलब माइंड नहीं काम कर रहा? जी नहीं, जी नहीं। ज्ञान गंगा जैसे पुस्तक है उसको पढ़िए तो आप साफ मन बदल जाएगा, नशा खाने का इच्छा नहीं होगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए तो उससे मन बदल जाएगा, जो ना हम बुराई काम करते हैं। लगता है दादाजी गलत बोल रहे हैं, हम चलेंगे आगे। कोई युवा लड़का देख ले यार। बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं, बातचीत भी करते रहेंगे कि आखिरकार क्या आप एक काम करोगे, केवल थोड़ा सा मेरा एक थोड़ी सी खैनी ला के दे दो। नहीं, काम आपको नहीं खाना है, नाम ला के देना है। अरे यार चोरी चल के हम लोग कहीं बाथरूम बताना भी नहीं है। चोरी करना गलत बात है। अरे चोरी खा लेंगे, कोई भगवान देखता है? घर के अंदर चलेंगे? नहीं, ये गलत बात है। आपको तो खाली ला के देना है ना, ये गलत बात है। नहीं लागू दे, नहीं, ये गलत बात है। पैसा भी मिल जाएगा। नहीं, पैसे ऐसे नहीं, पैसे धर्म की होती हैं और उनमें से जो अपने कमाए जाते हैं वो कमाने पड़ते हैं। किसी की वो नहीं के झूठी बाले में चले। पैसा भी नहीं लोगे? नहीं, सत्य, जो सत्य का साथ है उसके साथ दो। तो तम्बाकू आप खाते नहीं? नहीं, कोई ऐसा एक आदमी मिल जाएगा? नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। कोई नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा यार। मेरे दिल को तो थोड़ा थाम दो, मेरा दिल टूटा जा रहा है कि एक आदमी ऐसा मिल जाए। यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, हजारों जनसंख्या में यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, लाखों श्रद्धालु है यार, एक आध ऐसा मिल जाए। नहीं, कोई नहीं मिलेगा यहाँ। बाउंड्री के बाहर मिल सकता है लेकिन बाउंड्री के भीतर नहीं मिल सकता। बहुत बड़ी शर्त है 10 लाख की, उसमें से आप 50-50 हो जाएगा। नहीं, ये अपन शर्त नहीं ऐसी रखती। 50-50 आधा कर लेंगे। नहीं, एक आदमी दिला दो ऐसा। नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं है इसमें। ये धाम है, सत्य का धाम है। 10 मिनट 5 लाख मिल जाएगा। नहीं, यहाँ सत्य का धाम है। राकेश भाई बिल्कुल चलते हैं आगे। बिल्कुल चलिए, कोई बात बनने वाली नहीं है। ये लोग समाज में ऐसी धारणाएं तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ये धारणाएं डालने वाला व्यक्ति जो है, जिसे संत कहा जाए, और संत समाज का वो आईना होता है पारदर्शी, जो आज समाज में एक अच्छी धारणाओं का निर्माण करता है। देखिए भाई राकेश, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस संत के शिष्य इतने शालीनता से, वो इतनी गहनता से और इतने आदर्शों पे चलने वाले हैं, तो वो संत कितना महान होगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी बात आपने कहा है, कितना बड़ा महान होगा जिसके शिष्य वाकई बात लाके नहीं देने चाहते हैं, छू भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल तो संत की महिमा कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। ये तो आपने बहुत सही कहा। होगा कैसा महान पुरुष होगा। जिस प्रकार से आज तमाम लोग हैं, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन
वो लोग अपनी शिष्यों के अंदर जो धारणाएं हैं वो अच्छे से नहीं डाल पाते। ये सबसे बड़ा सवाल है आप आज का। इधर से बाहर निकलते हैं। वाकई में तमाम धर्म गुरु जो हैं वो अपने संत शिष्यों को जो शिक्षा देते हैं वैसे ही वो शिष्य जो है उसी प्रकार से नशीली वस्तु को खाते हैं और तमाम जो है प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। हम लोग सब तमाम ऐसे लोगों, एक बार बहन जी की तरफ घूमेंगे, बहनों की तरफ। हाँ, बहनों की तरफ थोड़ा सा बात करेंगे। चलो थोड़ा सा बहनों से भी बात। तो चलिए दर्शकों, हम बात करने का प्रयास जारी करेंगे क्योंकि यहाँ हम एक रस्सी बंधी है, ये क्राइटेरिया है, यहाँ से ही हम बात करेंगे। प्लीज राकेश जी एक मिनट के लिए बात करेंगे हम आप लोगों से। एक बात है राकेश जी, एक मिनट के लिए बात आपसे करेंगे विशेष में। ये संत रामपाल जी महाराज जी नशा कैसे छुड़ा देते हैं, ये थोड़ा सा बताना है। सर मैं बताना चाहूंगी, जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान ऐसा देते हैं, हमारे कुछ नियम बताए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी कोई नशा करता है वो अपने आप ही छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति में ही इतनी पावर है कि नशा अपने आप ही छूट जाता है। ये भक्ति की शक्ति का कमाल है। ये बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति की शक्ति का ही कमाल है। बहन, मैंने पृथ्वी पे मात्र एक ऐसा संत और एक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का पहला देखा है। मैं कई आश्रम में गया हूँ, कई धर्म गुरुओं के पास गया हूँ, उनके शिष्य नशा करते हैं, नशा ला के दे देते हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी सिंगल नहीं मिल रहा है कि ला के दे दे। मैंने कहा एक गुटखा ला के दे दो, मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन एक तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सर नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। भले आप 10 लाख या करोड़ रुपए भी दिखा दो तो तब भी नहीं ला के देंगे। सहयोग तक नहीं कर सकते। ला के दाने में क्या बुराई है सर? बुराई करना और बुराई में सहयोग करना दोनों बराबर ही हैं। तो इसलिए कौन देख रहा है यहाँ पर? परमात्मा देख रहे हैं। हम तो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अच्छा हेमंत जी, अब यहाँ हमने रोकना चाहेंगे। सतयुग की शुरुआत हमने वहाँ बोर्ड में पढ़ा था, ये लगता है कि सतयुग की शुरुआत का ये पहला मिसाल है। ये काले तो सही होगा, पहला में सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सतयुग आ चुका है। क्या कर रही हैं? कलयुग में सतयुग आ चुका है। ये उसी की झलक लगता है हमें, ऐसे जिस हिसाब से चल रहा लग रहा है। अच्छा, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, कोई बात नहीं। आपके घर में कोई दारू शराब पी के आता है? आ जाइए आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, लगता ना बहुत डाल। बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ घर में कोई दारू पी के आता है? हाँ, हमारे लड़का भी दारू पी के आता है। तो आपके घर में गला मिसता है या खुशी आपको रहती है? हाँ, हम अलग रहते हैं लड़का से। हम भक्ति करते हैं। और आगे थोड़ा सा और आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। भक्ति करते हैं हम तो, अलग बनाते हैं, अलग खाते हैं। अच्छा, आपके बच्चे जो है दारू पीते हैं? हाँ, दारू पीते हैं। तो दारू पीना ठीक है? नहीं है दारू पीना ठीक, लेकिन यहाँ संत जी के यहाँ परमात्मा से मांग रहे कि मालिक इसको बच्चे को अपनी उम्र शरण में सुधार ली। ये विश्वास है क्या? आपके मांगने से आपका बच्चा सुधर जाएगा? हाँ, विश्वास है। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। अपने गुरु का पूरा विश्वास है? गुरु का पूरा विश्वास है हमारा। यानी गुरु पे इतना विश्वास है आप लोगों का? गुरु पे इतना विश्वास है, गुरु पे अर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल अर्पण है। हम गुरु के क्या कहना चाहती हैं आप लोग? हम भी ये कहना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज, थोड़ा सा आगे। संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, सभी बहन और भाइयों हमारे यहाँ पर आए और अपनी जिंदगी सुधारे। परमात्मा की शरण में आने से बहुत से लाभ होते हैं और ये कोई देव देवता को नहीं मानते, परमात्मा ही जो भी है हमारे परमात्मा आए हैं। हम जब से छोटे छोटे से हमारे बच्चे हम जब से लगे हुए हैं और हमने इतना लाभ हुआ है जी, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ, गिन भी नहीं सकते। कोई बात नहीं। नशीली वस्तु किसी की भी हाथ नहीं लगाना नशीली चीज को, नाम लिखो, माचिस भी नहीं देना, नशीली बीड़ी पीता है। चलिए दोस्तों, आपको हमने दिखाया कि आज एक संत समाज का आईना तो होता ही है, लेकिन ये कहने मात्र तक सीमित था या सच कितना था ये भी आप देख पा रहे हैं। राकेश जी, यहाँ तो परिवर्तन होते दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर वास्तव में परिवर्तन होते लग रहा है कि जो संत समाज का परिवर्तन करता है तो वो आज यहाँ पर नजर आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज का परिवर्तन करके दिखा। अच्छा, एक बोर्ड में हमने जो देखा था वो झलक हमें इन लोगों में दिख रही है कि सतयुग की शुरुआत वाकई में अगर समाज ऐसा हो जाए हेमंत जी तो सतयुग की जो है शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर दर्शकों, यहाँ पे आध्यात्मिक जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में होता क्या है ये भी हम पड़ताल करेंगे कि क्यों लगाई गई है। चलते हैं आगे, इसके अंदर हम चलते हैं शायद। और ये विश्व शांति सम्मेलन समारोह भी है, यहाँ भी देखेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आखिर दिखाया क्या जाता है, किस प्रकार का ज्ञान बताया जा रहा है, आखिर क्या है चीजें है
हम दिखाने का प्रयास आज करेंगे और हमारी टीम बहुत अथक प्रयास से यहाँ तक पहुंची है और इसकी पड़ताल करने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है कि सतयुग की शुरुआत हो रही है। दर्शकों, आपको हमने इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जिस प्रकार से उनसे हमारी बात हो रही थी, उनकी बातों से भी लग रहा था कि वाकई में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिल्कुल, अपन ने पूरे आश्रम को देखा, वहां से चल के आए, लेकिन एक श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला जिसके पास कोई नशीली वस्तु मिल जाए, मात्र मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना बड़ा समाज में एक नया निर्माण, नया सुधार हो रहा है। बिल्कुल। थोड़ा यहाँ से अगर जगह हो जाए तो थोड़ी अपन यहाँ से कवरेज करेंगे, बिल्कुल, थोड़ी बातचीत करते चलेंगे। कोई यहाँ पर श्रद्धालु होगा, सेवादार होगा, उससे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।